हेलो गाइस। कैसे हो आप सब? ये तो आप कमेंट करके बता ही दीजिए। मेरी चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सुन रहे हैं अवनी और सुमन की लव स्टोरी, जिसका नाम है बेइंतहा। पिछले बार मैं आपने क्या सुना था वो तो आप सब जानते ही होंगे। अगर नहीं सुना तो पहले जाकर उसे सुनिए। अब हम आगे सुनते हैं कि अवनी सुमन को कैसे मनाती है और सुमन उसके मनाने से मान जाती है या फिर नहीं। अवनी और उसके दोस्त सुमन को सब जगह ढूंढ लेते, लेकिन सुमन उन्हें कहीं भी नहीं मिलती। और यहाँ अवनी बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगती है। खुद को ही मन में ही कोसने लगी थी कि हाँ, सुमन जहाँ वो डांस की प्रैक्टिस करते थे वहां जाकर अकेले ही बैठी थी। अमन उसे बार बार कॉल कर रहा था, लेकिन वो अमन का एक भी कॉल नहीं उठा रही थी। विधि और आदिया भी उसे कॉल कर रहे थे, लेकिन सुमन उन लोगों का भी एक भी कॉल पिक नहीं कर रही थी। तभी विधि और आदिया उसे ढूंढते ढूंढते वहीं हॉल में पहुंच जाते हैं और सुमन को अकेले वहां देखते हैं, तो वो दोनों तुरंत ही वहां अवनी को बुलाते हैं। अवनी जल्दी से वहां पहुंचती है और वो जब सुमन को देखती है तो वहां जाकर तुरंत ही उसे हक कर लेती है। अवनी जब सुमन को हक करती है तो सुमन को बहुत ही अच्छा लगता है। कुछ देर तक अवनी ऐसे ही उसे हक करके रखती है। सुमन सोचती है, इसने मुझे बहुत परेशान किया है ना, तो अब मैं भी इसे परेशान करूंगी। इतना सोच के वो अवनी को हक बैक ना करके उससे दूर होती है और कहती है, अभी मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी। इतना कह के वो दूसरी ओर टर्न करके उसके दोस्तों के सामने इशारा करती है कि वो लोग कुछ भी रिएक्ट ना करें और वो उन्हीं को परेशान करने वाले हैं। यहाँ ये सब लोग चुप हो जाते हैं। अवनी सुमन को मनाने की बहुत कोशिश करती है। अवनी अपने कान पकड़ती है और सुमन को कहती है, सॉरी यार, प्लीज आज के बाद मैं तुम्हें कभी ऐसे परेशान नहीं करूंगी। प्लीज, सॉरी ना। देखो, तुम जो भी कहोगी वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। अगर तुम कहोगे कि मुर्गा बन जाओ तो मैं मुर्गा बनने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन प्लीज यार, इसे इग्नोर मत करो। प्लीज सुमन। इतना कह के वो सुमन के सामने जाती है और देखती है कि सुमन हंस रही है। सुमन तुरंत ही अपने चेहरे से हंसी छुपाते हुए कहती है, एक बात पे मैं तुमसे बात करूंगी, और वो ये है कि तुम कान पकड़ के जब तक मैं ना कहूँ तब तक मुर्गा बनना होगा। अवनी जब ये सुनती है तो पहले तो उसके दोस्तों के सामने देखती है और उसे इशारों में कहती है, तुम लोग कुछ करो ना प्लीज। लेकिन वो लोग उन्हें इशारों में ही कहते हैं, गलती तुम्हारी थी तो अब भुगतो। अवनी अपने कान पकड़ती है और मुर्गा बन जाती है। और जब थक जाती है तो सुमन के सामने देखकर कहती है, देखो मिस चिपको, अब और नहीं होगा। प्लीज, अब तो माफ कर दो। प्लीज। इतना कह के वो सुमन के सामने खड़ी हो जाती है। क्या उसके दोस्त उसे देखकर हंस रहे थे। अवनी उन सबको देखकर कहती है, तुम सबको तो मैं देख लूंगी। तभी सुमन कहती है, क्या हुआ, अब पता चला? दूसरे हम पर हंसते हैं तो कैसा लगता है? अवनी फिर से सॉरी कहती है। सुमन मुस्कुराती है और फिर कहती है, ठीक है, लेकिन मुझे अभी के अभी तुम्हारे नंबर दो। अवनी कहती है, क्या मतलब, तुमने सिर्फ मेरे नंबर लेने के लिए मुझे इतना इग्नोर किया? सुमन कहती है, नहीं, तुमने जो हरकत की है ना उसके लिए ये सजा थी, और अब अपने नंबर दो, तब मैं माफ कर दूंगी। अवनी जहाँ उसके दोस्त खड़े थे उन सब की ओर एक नजर देखती है तो सब एक साथ कहते हैं, यार नंबर देने में क्या प्रॉब्लम है तुझे? अवनी सुमन को अपना नंबर देती है। सुमन खुश होकर उसे हग कर लेती है। ये सब उसके दोस्त देख रहे थे। अमन कहता है, देखो गाइस, अब हम लेक्चर के बीच में जा तो नहीं सकते, तो फिर ऐसा करते हैं, हम सब गार्डन में बैठते हैं। अमन अवनी को इशारा करता है कि हमें यहाँ से जाना ही होगा। अवनी तुरंत ही कहती है, हाँ यार, चलो अब। सब बाहर गार्डन में आ जाते हैं और वहीं पर बैठते हैं और बातें करने लगते हैं।
यहाँ सुमन अवनी के नंबर मिलने पर बहुत ही खुश थे। वो लोग वहां पर बैठ के मस्ती करते हैं और जब कॉलेज खत्म हो जाती है तो सब अपने अपने घर जाने के लिए निकल जाते हैं। अवनी अपनी साइकिल लेकर चली जाती है और सुमन अपनी कार लेकर अपने घर चली जाती है। यहाँ सुमन अवनी के नंबर मिलने पर ऐसे खुश हो रही थी जैसे उसने दुनिया ही जीत ली हो। नंबर मिलने के बाद वो घर जाकर मोबाइल लेकर बेड पे बैठकर सोच ही रही थी कि कॉल करूं या ना करूं, करूं या फिर ना करूं। तभी सुमन की बहन संध्या वहां आती है और सुमन को ऐसे सोच में डूबे और हल्का सा मुस्कुराते हुए देखकर उसे पूछती है, आज मेरी छोटी को क्या हुआ? तभी सुमन अचानक अपने हाव भाव बदलते हुए कहती है, कुछ भी नहीं दी, वो तुम्हें कुछ सोच रही थी। संध्या मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ मैं भी यही देख रही हूँ कि आज ये अकेले अकेले ही किसी के ख्यालों में खोकर मुस्कुरा रही है, तो कुछ ना कुछ जरूर हुआ है। थोड़ी देर कुछ सोचने का नाटक करते हुए फिर से कहती, लगता है किसी को प्यार हुआ है। इतना कह के वो सुमन की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी और सुमन के चेहरे के भाव को समझने की कोशिश कर रही थी। सुमन प्यार हुआ है, यस, जब सुनती है तो वो शर्मा जाती है और अपनी नजरें नीचे करके मुस्कुराती है। उसे ऐसे करते देख संध्या फिर से सुमन को टीज करते हुए कहती है, अच्छा, अब तो कंफर्म हो गया कि प्यार हुआ है। फिर वो सुमन के चेहरे को अपने दोनों हाथों से ऊपर उठाती है और कहती है, वो अभी है ना? सुमन जब अभी का नाम सुनती है तो वो शॉक हो जाती है और संध्या से थोड़ा अकलाते हुए कहती, लेकिन दी दी आ, आपको कैसा पता? संध्या उसे कहती है, तुझे क्या लगा मुझे तेरी ये हरकतें देखकर पता नहीं चलेगा? तू हर रोज आकर पहले तो कॉलेज के बारे में या फिर किसी और बारे में बातें करती रहती थी, लेकिन जब से तूने अभी से दोस्ती की है तब से तो उसकी ही बातें करती रहती है और हमेशा उसके बारे में ही सोचती रहती है। कुछ भी हो, सबसे पहले अभी मुझे तो भूल ही गई। और आज क्या हुआ है, ऐसे मोबाइल पकड़ के क्यों बैठे हो? इतना कह के वो सुमन के हाथ से मोबाइल लेती है और देखती है कि अभी के नाम से नंबर सेव है और सुमन नंबर को ही देख रही थी। संध्या जैसे ही नंबर देखती है वो तुरंत ही कहती है, अच्छा, तो आज नंबर मिला है और तू यही सोच रही थी ना कि कॉल करूँ या ना करूँ? सुमन शॉक होकर कहती है, दी, आपको कैसे पता कि मैं यही सोच रही हूँ? संध्या मुस्कुराती है, सुमन के सर पर हल्का सा मारती है और कहती है, तुझे ऐसे देखेगा तो कोई भी बता देगा कि तू यही सोच रही है। सुमन हल्का सा शर्माती है और फिर कहती है, हाँ तो उसमें क्या हुआ? आप जाइए यहाँ से और मुझे टीज करना बंद करो। संध्या कहती है, अच्छा, तो तू जब मुझे ऐसे सताती थी वो कुछ भी नहीं, और अब खुद की बारी आई तो मुझे टीज मत करो। मैंने तुझे तभी कहा था लेकिन तू नहीं मानी। अब पता चला ना, जब प्यार होता है तो क्या होता है। सुमन अपने कान पकड़ती है और संध्या से सॉरी कहती है और अपना मोबाइल वापस देने को कहती है। संध्या मुस्कुराती है और फिर सुमन को उसका मोबाइल वापस कर देती है और कहती है, अच्छा ठीक है, और बता, अब इसे कब मिलवा रही हूँ? सुमन कहती है, दी, पहले आप बताओ, ये प्यार ही है ना या सिर्फ मैं उसकी ओर आकर्षित हो रही हूँ? संध्या उसे बताती है, मुझे ये बता कि तुझे हमेशा उसकी फिक्र रहती? सुमन कहती है, हाँ दी, अगर उसका किसी से भी झगड़ा होता है तो डर मुझे लगता है कि कहीं उससे कुछ ना हो जाए, और जब उसे चोट लगती है तो दर्द मुझे होता है। मैं उसे खोने से डरती हूँ। मैं उसे किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहती। अगर उसे कुछ भी होता है तो मेरा मन बेचैन हो जाता है। पता नहीं दी, मुझे कभी कभी अचानक से ही घबराहट होने लगती है। कभी कभी तो बिना वजह के भी मैं मुस्कुराने लगती हूँ। जब कभी वो कॉलेज नहीं आती तो मुझे टेंशन होने लगती है कि वो क्यों नहीं आई होगी, उसे क्या हुआ होगा। पता नहीं दी, मन में बार बार उसके ही ख्याल आते रहते हैं और क्लास में भी मन नहीं लगता।
और जब पास होती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं खुद को सुरक्षित महसूस करती हूँ। और जब वो किसी और लड़की से फ्लर्ट करे या बात भी करे तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब आप ही बताओ दी, ये प्यार ही है ना? संध्या कहती है, हाँ यही प्यार है। और एक बात बता, वो भी तुझसे प्यार करती है ना? सुमन कहती है, पता नहीं दी, वो सबके साथ ऐसे घुल मिल जाती है कि पता ही नहीं चलता। दी, आप बताओ ना, मैं कैसे पता करूँ कि वो मुझसे प्यार करती है या नहीं? संध्या उसे बताती है, देख, अभी तो अपनी पढ़ाई में फोकस कर। अगर वो तुझसे प्यार करती है तो तुझे खुद ही पता चल जाएगा। तेरा दिल ही बता देगा कि वो तुझसे प्यार करती है या नहीं। और हाँ, अभी तो उसे मत बताना, पहले अपनी पढ़ाई खत्म कर लो। और हाँ, अगर कॉल करना ही है तो ज्यादा सोचो मत, सीधा कॉल कर ही दो। इतना कह के संध्या मुस्कुराती है, लेकिन सुमन को उदास देखकर कहती है, अब क्या हुआ? सुमन कहती है, दी, अगर वो किसी और से प्यार करती होगी तो? मुझे उसके बारे में ज्यादा पता नहीं है। संध्या कहती है, अच्छा तो एक काम कर, तूने बताया था ना कि उसके कॉलेज में पहले दो ही दोस्त थे, उससे बात करके पूछ ले। सुमन कहती है, हाँ दी, लेकिन उससे भी मैं कैसे बात करूं? वो हमेशा उसके साथ ही होते हैं, और अभी के सामने मैं कुछ भी नहीं पूछ सकती ना। संध्या सुमन को समझाते हुए कहती है, हाँ तो एक काम कर, तू सीधा अभी से ही बातों बातों में पूछ ले कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं। उसे बुरा भी नहीं लगेगा और तुझे पता भी चल जाएगा। सुमन मुस्कुराती है और कहती है, हाँ दी, ये अच्छा आइडिया है, मैं ऐसा ही करूंगी। इतना कह के वो संध्या को हक कर लेती है और कहती है, थैंक यू सो मच दी। संध्या उसे हल्का सा सर पे मारती है और कहती है, पागल, अब चल खाना खाने, पापा तेरे बिना खाएंगे ही नहीं। सुमन मुस्कुराती है और कहती है, हाँ दी, आप चलो, मैं अभी आती हूँ। संध्या वहां से नीचे चली जाती है और जाकर डाइनिंग टेबल पे बैठ जाती है। सुमन भी फ्रेश होकर आती है और अपने पापा के पास आकर बैठती है। सब लोग बातें करते करते लंच करते हैं और फिर सब अपने कमरे में चले जाते हैं। सुमन भी अपने कमरे में आती है और फिर सोचती है, कॉल करूँ या नहीं? फिर वो खुद से ही कहती है, नहीं अभी नहीं, शायद वो बिजी होंगी, शाम को करूंगी। इतना सोचकर वो थोड़ी देर रील्स देखती है और फिर कुछ देर आराम करने के बाद अपनी पढ़ाई करने लगती है। यहाँ उन्हें भी घर जाने के बाद फ्रेश होकर सबके साथ लंच करती है और कुछ देर तक दादी से बात करती है और फिर अपने कमरे में जाकर आराम करने के बाद वो भी पढ़ने लगती है। थोड़ी देर पढ़ने के बाद वो हैप्पी को कॉल करती है और फिर उसकी मॉम को बताकर हैप्पी के घर चली जाती है। हैप्पी के घर जाकर वो हैप्पी के मॉम डैड से मिलती है और उसका हाल चाल पूछती है और फिर हैप्पी के कमरे में जाकर दोनों बातें करने लगते हैं। क्या हैप्पी अवनी को टीज करते हुए कहती है, अभी एक बात बता, तुझे सुमन पसंद है ना? अवनी अपने चेहरे पे बिना कोई एक्सप्रेशन लाए हुए कहती है, क्या? नहीं तो, वो सिर्फ हमारी दोस्त है और कुछ भी नहीं। तभी हैप्पी कहती है, अच्छा, तुम मुझसे छुपाना चाहती है? देख, मुझे पता है, कॉलेज के पहले दिन से ही तू उसे लाइक करती है ना? अवनी कहती है, क्या तू फालतू बात कर रही है? तभी हैप्पी उसकी बात को काटते हुए गुस्से में कहती है, तुझे शायद पता हो या ना हो, लेकिन जब तेरी चोरी पकड़ी जाती है ना, तो तेरे चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन ही नहीं होता है। तुझे तो ऐसा ही लगता होगा ना कि हम तेरे बारे में कुछ भी नहीं पता। देख, मुझे और राहुल को भी पता है कि तू सुमन को बहुत लाइक करती है। अवनी ये सुनकर एकदम शॉकिंग नजरों से हैप्पी को देखने लगती है और कहते हैं, क्या? राहुल को कैसे पता? हैप्पी मुस्कुराती है और कहती है, तो ये सच है कि तू सुमन को लाइक करती है। मैंने तो सिर्फ हवा में तीर चलाया था, लेकिन निशाना सही जगह पे लगा। और हाँ, राहुल हमारा ही दोस्त है
और उसे हमारी कोई भी बात पता ना हो, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। अवनी कहती है, अच्छा ठीक है। इतना कह के वो अपने हाथ ऊपर करती है और कहती है, चल अब मैं हार गई, बोल अब क्या करना है। हैप्पी ये देखकर हंसती है और कहती है, तो अब तूने क्या सोचा है, ये बता। अवनी कहती है, मैंने कुछ भी तो नहीं सोचा। हैप्पी कहती है, अच्छा, अगर कुछ भी नहीं सोचा तो फिर रहने दे, लेकिन हाँ, अब तो कुछ सोचना पड़ेगा। अवनी कहती है, क्या सोचना पड़ेगा। हैप्पी अवनी के सर पे हल्का सा मारते हुए कहती है, बुद्धू हो तुम। अब सुमन तुम्हारे बारे में क्या सोचती है ये तो जानना पड़ेगा ना। अवनी कहती है, हाँ तो उसमें क्या, अभी उससे कॉल करके पूछ लेते हैं। हैप्पी ये सुनकर हंसने लगती है। अवनी उसे ही देख रही थी। हैप्पी अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहती है, तेरे पास उसका नंबर है। अपनी अपना सर खुजाती है और कहती है, नहीं यार, लेकिन उसने आज ही मुझसे मेरे नंबर लिए हैं, तो जब कॉल करेगी तो पूछ लेंगे, उसमें क्या है। अब हैप्पी की हंसी कंट्रोल के बाहर चली जाती है। अवनी उसे चुप कराते हुए कहती है, तुझे इतनी हंसी क्यों आ रही है। हैप्पी कहते हैं, तो और क्या करूं, तू सीधे ही उससे पूछ लेगी। देख, अगर तुझे ये जानना है कि वो तुझे पसंद करती है या नहीं, तो तू ज्यादा से ज्यादा उसके सामने दूसरी लड़कियों से फ्लर्ट कर। वो तुझे ऐसा करते देखेगी तो जेलस होगी, तो मैं उसे नोटिस करूंगी। अगर जेलस हुई तो वो तुझे पसंद करती है। तभी अवनी बीच में ही कहती है, अगर नहीं हुई तो। हैप्पी मुस्कुराती है और कहती है, तो समझ लेना कि वो तुझे पसंद नहीं करती, और क्या। ये सुनकर अवनी कहती है, हम्म, ठीक है। हैप्पी कहती है, मुझे तो लगता है कि वो भी तुझे पसंद करती है। अवनी कहती है, और वो कैसे। हैप्पी कहती है, मैंने उसकी आंखें देखी, जब तुम हंसती हो तो तुम्हें देखकर हंसती है। हम लोग जब कैंटीन से क्लास की ओर जा रहे थे, तब एक लड़के ने तुझे धक्का दिया था, तब तो गिर गई थी। उस वक्त तू उसे कुछ भी कहे, उससे पहले सुमन ने उसे कैसे जोर से थप्पड़ लगाई थी, याद है तुझे। अवनी कहती है, हाँ, वो तो मैंने सोचा ही नहीं। मुझे लगा कि वो दोस्त है, इसलिए उसने थप्पड़ लगाई होगी। मैंने भी तो ऐसे कई लोगों को थप्पड़ लगाई होगी। तभी अभी हंसती है और कहती है, हाँ, लेकिन मैंने उस दिन उसकी आंखें देखी थी। उसकी वो आंखें साफ साफ बयां कर रही थी कि वो तुझसे प्यार करते हैं। उसने कभी ये जताया नहीं, लेकिन मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। तू ये बता, तेरा दिल क्या कहता है। अवनी कहती है, तूने सच कहा। मैंने जब उसे पहली बार देखा था, तब से वो मुझे अच्छी लगने लगी। मैं उसे पटा भी लेती, लेकिन वो अमीर है और मैं मिडिल क्लास, और इस वजह से मैंने उसे दूरी बनाना ही सही समझा। लेकिन अब तू ही देख, ये सब क्या हो रहा है। पता नहीं, मैं उसके करीब नहीं जाना चाहती, लेकिन उससे दूर भी नहीं रह सकती। बार बार उसे देखने और बातें करने का मन करता है। हालांकि उसने दोस्ती करने के बाद कभी मुझे इग्नोर नहीं किया, लेकिन फिर भी जब तक मैं उसे देख ना लूं, तब तक मुझे अच्छा ही नहीं लगता। हैप्पी अवनी को समझाते हुए कहती, बुद्धू, यही तो प्यार है, तुझे नहीं पता क्या। अवनी कहती है, हाँ मुझे पता है, लेकिन अनया ने मुझे जैसे धोखा दिया, वैसे ही अगर सुमन ने किया तो। इतना कह के वो चुप हो जाती है। आज के लिए इतना ही। ये तो हमें आगे ही पता चलेगा कि अवनी और सुमन एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कैसे करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।